Hello my dear students, I welcome you all on Utkarsh online YouTube channel. Dear students, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा रिवाइज्ड टर्म वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके मैथमेटिक्स में क्लास 10th का सिलेबस सीबीएसई के द्वारा दिया गया, आज हम उसको देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स कोर्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे क्लास 10th के लिए सीबीएसई के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले जो इवैल्यूएशन स्कीम दी है वो क्या दी है, ठीक है, उन्होंने दी है थ्योरेटिकल पोर्शन की बात चलेगी सबसे पहले। तो ये आपका है बेटा टर्म 1, क्या है ये आपका टर्म 1, ठीक है। टर्म 1 आपका कितने मार्क्स का होगा, सबको पता है कि सर टर्म 1 40 मार्क्स का होगा और कैसा होगा, एमसीक्यू होगा, ठीक है। अब देखो टर्म 1 में जो टॉपिक कवर हुए हैं, आपकी एक यूनिट कवर हुई है नंबर सिस्टम, फिर आता है अलजेब्रा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आती है ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब इसमें सामने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी है, नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आएगा, अलजेब्रा 10 मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का आएगा, ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स, मेंसुरेशन आएगा आपका 4 मार्क्स और 3 मार्क्स की आएगी स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। आप इसे टोटल करोगे तो देखोगे कि आपको 40 मार्क्स आपको कवर हो गए हैं, ठीक है। आप इसे टोटल करोगे तो देखोगे कि 40 मार्क्स आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका टर्म 1 की यूनिट्स है। इसके बाद इन यूनिट्स में कौन से चैप्टर है वो भी बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके बाद बात करते हैं टर्म 2 की, ठीक है। अब टर्म 2 में कुछ पोर्शन पीछे से भी आएगा, जैसे अलजेब्रा में 4 चैप्टर है, तो 2 चैप्टर टर्म 1 में आ रहे हैं, 2 चैप्टर टर्म 2 में आ रहे हैं, आगे बताऊंगा। अलजेब्रा आता है 10 मार्क्स का, ज्योमेट्री आती है आपकी 9 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स, मेंसुरेशन 6 मार्क्स, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी आता है 8 मार्क्स का, ठीक है। अब आप इसको भी अगर ऐड करके देखते हो तो आपको मिलता है 40 मार्क्स। कितना मिलता है, 40 मार्क्स। तो टर्म 1 प्लस टर्म 2 दोनों का सम 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80 हो गया। इंटरनल असेसमेंट जुड़ेगा टर्म 1 का, कितना मार्क्स, 10 मार्क्स। जो स्कूल आपके परफॉर्मेंस पे आपने कितना क्या किया है, वो नोटबुक कैसे बनाई है, एग्जाम में आपका क्या रहा, अटेंडेंस, सारी चीजें कवर अप करते हुए आपको 10 मार्क्स अवॉर्ड करती है। और टर्म 2 में भी आपको 10 मार्क्स, तो 80 मार्क्स प्लस 20 ये हो गए आपके, टोटल पेपर बन गया 100 मार्क्स का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर किया है इस बार सीबीएसई ने कि इस तरीके से आपका काम होगा। और अगर आपके एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, वो कैसे होगा वो भी एकदम क्लियरली बताया हुआ है, ठीक है, कि अगर आपके पेंडेमिक कंडीशन रहती है तो एग्जाम किस मोड से होगा और अगर नहीं रहती है तो किस मोड से होगा, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर किया है इस बार सीबीएसई ने। तो डियर स्टूडेंट टर्म 1 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टर्म 1 की। और अभी जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो किसका होने वाला है, टर्म 1 का ही होने वाला है। तो यहां देखो नंबर सिस्टम जो यूनिट है उसमें आपका चैप्टर आएगा रियल नंबर। कौन सा चैप्टर आएगा, रियल नंबर। इसमें सारे टॉपिक्स कवर है, कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अलजेब्रा यूनिट में मैंने बताया था 4 चैप्टर होते हैं, जो 2 चैप्टर आपको करने हैं, पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन। ये दोनों चैप्टर आपको कवर करने हैं फॉर टर्म 1, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़नी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो यूनिट है उसके अंदर एक ही चैप्टर आएगा और वो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें भी सारी चीजें हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद बेटा ट्रायंगल जो ज्योमेट्री आपका यूनिट है उसमें एक ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है ट्रायंगल। इसमें आप पढ़ते हो सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ते हो, 2 ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे, 2 ट्रायंगल सिमिलर कैसे नहीं होंगे, तो इन चीजों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो अलग अलग हो सकता है। देखो यहां मोटिव दिए हुए, ये आपकी थ्योरम्स है, ठीक है, यहां मोटिव दिए हुए हैं, ये आपकी थ्योरम्स है। ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे तब एक एक चीज के बारे में आपको बताया जाएगा। और ये सारे 9 के 9 आपके मोटिव्स है कि क्या मोटिव से क्या चीजें आपको पढ़नी है ट्रायंगल चैप्टर में। तो मैं आपको सीधी भाषा में बात करता हूं, ट्रायंगल चैप्टर में सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। सीबीएसई ने इस बार डिलीट कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करनी है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो नहीं पढ़ना है, वो टर्म 2 में आएगा, ठीक है।
वो नहीं पढ़ना है, वो टर्म 2 में आएगा। उसके बाद मेंसुरेशन में आपको पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है इसमें सारी चीजें पढ़नी है, ये आपका आएगा मेंसुरेशन के अंडर। जो आपका वो वाला चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम, वो टर्म 2 के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करनी है, स्टैटिस्टिक नहीं करना है। स्टैटिस्टिक आएगा टर्म 2 में, मतलब करना है, ये नहीं कह रहा हूं कि करना ही नहीं है इस पूरे सेशन में, टर्म 1 के लिए नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली टर्म 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं टर्म 1 के लिए। टर्म 1 के लिए आपके पास सबसे पहला चैप्टर हो जाएगा रियल नंबर, दूसरा चैप्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल, देन लीनियर इक्वेशन, आफ्टर दिस द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद ट्रायंगल, उसके बाद हो जाएगा आपके पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड प्रोबेबिलिटी। दीज आर द चैप्टर्स विच यू हैव टू डू इन टर्म 1, ठीक है। टर्म 1 में आपको इन चैप्टर्स को करना है। उसके बाद बेटा बात करते हैं टर्म 2 की। टर्म 2 में फिर से अलजेब्रा आएगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको करनी है। उसके बाद ज्योमेट्री में सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन, ये दोनों टर्म 2 के पार्ट है, कोई भी चीजें डिलीट नहीं है, सारे सब टॉपिक मैंने इसमें लिखे हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन पे काम करना है, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था वो आपका हो चुका है टर्म 1 में। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया वॉल्यूम का जो पोर्शन है ये आपको टर्म 2 में पढ़ना है। और जो स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी थी टर्म 1 में, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है टर्म 2 में, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। बहुत ही छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो और हर एक बच्चा एक एक चीज को जान सके। हमें कौन से चैप्टर किस टर्म में पढ़ने हैं वो आपको बता दिया गया है। एग्जाम कैसा होगा, एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू भी देख लेना, सीधे सीधे एमसीक्यू नहीं होंगे, ध्यान देना। एमसीक्यू भी बेटा अलग अलग तरह की आपको सीबीएसई ने बताया है कि आपका रीजनिंग बेसिस होगा, आपका नॉलेज बेसिस होगा, लर्निंग बेसिस होगा। तो इस तरीके से आपका ये टर्म 1 का सिलेबस और टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट है। तो इस सारे कोर्स को एकदम परफेक्टली कराया जाएगा विथ न्यू एग्जाम पैटर्न ऑन उत्कर्ष ऐप। तो आप सब उत्कर्ष ऐप में आके इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने आप को इन सब के कंपेयर में ला सकते हैं ताकि आपका कोई भी तरह का मार्क्स डिडक्शन ना हो। फाइन, सो आई होप स्टूडेंट्स दिस इंफॉर्मेशन इज फेवरेबल टू यू और सबको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।